अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये तुरंत मुझे भी उसने बोला है, क्या है, कमिश्नर को कोई अधिकार नहीं है आउटसोर्स से कर्मचारी रखने का, मतलब उसके तरफ से रखने का। वो किसी कंपनी को बोल सकता है, जैसे इसको बोला, उनके नियम है, वो नियम का पालन करेंगे। वो आपके अपने हिसाब से आपको डायरेक्ट नहीं रख सकता, क्योंकि वो आपकी सैलरी निकालेगा कैसे? वो सैलरी डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। संविदा में नियुक्तियां बंद कर दी। अब आपको यदि उसको किसी एक्स्ट्रा कर्मचारी को रखना है, तो मान लो एक्स कंपनी है, तो कंपनी अच्छा भाई साहब, इसमें एक चीज़ और रहेगी कि जैसे हम आपके घर आए दोस्तों, आपसे बातचीत हुई हमारी, उसका जो दिवास लाइफ स्वरूप भैया आया था हमारी, तो कमिश्नर साहब की वाइट वगैरह लिए, तो कमिश्नर साहब ने खुला दे दिया कि अब हम निगम के 8 आवर रखेंगे, ठेकेदारी का एक भी व्यक्ति नियुक्त कर। है जब टेंडर होते हैं ना, तो मान लो मैं ठेकेदार हूँ, तो मुझे लिख के देना पड़ता है कि नगर निगम वित्तीय स्थिति के अनुसार पेमेंट देगा, लेकिन मैं अपने कार्य को यथावत जारी रखूंगा। मतलब वो ठेकेदार का अधिक जिम्मेदारी रहती है कि वो आपको पेमेंट टाइम पे दे, वो नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है। तो नगर निगम ने तो उसको इसी शर्त पर ठेका दिया है कि आप हमारी वित्तीय स्थिति में आप लोगों को पेमेंट होता नहीं है, आप बार बार गाड़ियाँ बंद कर देते हो, उसका पूरा असर पूरे नगर पर होता है। तो पार्षद को परेशानी आती, महापौर को परेशानी आती, कमिश्नर को परेशानी आती। जनता तो उन पर चढ़ाई करती है, उनको आपके ठेकेदार से मतलब थोड़ी। आप अपनी जगह सही हो, वो ठेकेदार यूँ हाथ ऊंचे करता है, मेरे को नगर निगम से सैलरी वो पेमेंट नहीं मिला। सफाई कर्मचारी को जो मामला है उसमें इनको तनख्वाह नहीं मिली, और अब नगर निगम द्वारा जिस तरह से इनको हटा भी दिया गया है, और आपसे मिलने पे आए थे, क्या पूरा विषय था ये? नगर निगम के जो कचरा वाहन चलते हैं, वो नगर निगम ने आउटसोर्स से किसी इंदौर की कंपनी को ठेका दिया था। इन कर्मचारियों का कुल 70 कर्मचारी हैं ये, जो नगर निगम वाहन के कचरा वाहन के माध्यम से पूरे देवास का कचरा एकत्रित करते हैं। इन लोगों को पिछले 2.5 महीने से तनख्वाह उस नगर निगम के ठेकेदार ने नहीं दी है। नगर निगम कमिश्नर से भी सुबह बातचीत हुई थी, उन्होंने भी बताया कि हम उसको पेमेंट कर चुके हैं, थोड़ा पेमेंट किया है, लेकिन पेमेंट इतना किया है कि कर्मचारियों को वो तनख्वाह तो बांट सकता है। क्योंकि जिस समय एग्रीमेंट होता है, तभी ठेकेदार से लिखवा लिया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है कि आपको जो काम सौंपा गया उसको आपको अपनी द्वारा पूरा करना है। नगर निगम उसका पेमेंट अपनी वित्तीय स्थिति अनुसार करेगा। नगर निगम उसके लिए बाध्य नहीं कि जब वो बोलेगा तभी उसको पेमेंट देना है। ये पेमेंट देने की जिम्मेदारी उस ठेकेदार की थी, लेकिन इन कर्मचारियों को, सब गरीब घर के कर्मचारी हैं, बेचारे ड्राइवर हैं, 11,500 रुपये नगर निगम पे करता है प्रति ड्राइवर, वो मात्र 8,000 रुपये इनको पेमेंट करता था। उसमें भी उसने पिछले 2.5 महीने का पेमेंट नहीं किया है। मैंने माननीय महापौर जी से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि हम उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करेंगे, लेकिन सिर्फ ब्लैक लिस्टेड करना इतना पर्याप्त नहीं होता। इसलिए मैंने उसमें और आगे जाकर एसपी साहब से चर्चा की है। उस ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसने पेमेंट तो ले लिया, उसने सिर्फ नगर निगम से पेमेंट नहीं लिया, उसने बाजार से भी स्वच्छता शुल्क उगाया है, कॉलोनियों से भी घरों से स्वच्छता शुल्क उगाया है। वो सारा पैसा उसकी जेब में गया है, और इन कर्मचारियों को इनकी मेहनत का पैसा उसने अभी तक नहीं दिया है। इसलिए अभी हमारे पार्षद भाई अजय तोमर उन पूरे कर्मचारियों के साथ एसपी साहब से मिलेंगे, और एसपी साहब को हम एक आवेदन दे रहे हैं उस ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की। माननीय प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश जी यादव के संज्ञान में आया, जब इतने सारे कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला, 3-3 महीने 7 महीने के हो गए, 3 ठेकेदारों ने पेमेंट काट लिया, तो उन्होंने जब उनको जानकारी में आया, उन्होंने पुलिस अधीक्षक से बात करी और मुझे बोला गया कि जाके इन लोगों का अधीक्षक के सामने पूरी जानकारी दें और उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात करें जो ठेकेदार थे। अभी जो ये है कर्मचारी, इनका क्या कहना है, क्या FIR कराएंगे, क्या करेंगे? FIR कराने का भी बातचीत हुई है, तो उन्होंने FIR करने का बोला है।
दूसरी चीज़ ये है कि इस तरीके की अनियमितताएँ उसने पूरे देवास शहर में उस ठेकेदार ने करी है, जो जोशी करके था इंदौर का, फिर एक रहूप ठेकेदार है, एक अंकित करके है। इस तरीके के ये लोगों ने शहर से पैसे भी उगाई करी है, नगर निगम से पैसा भी लिया है और कर्मचारियों को नहीं बांटा है। लेकिन कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है कि इस प्रकार का उनके साथ आज वो नौकरी से भी गए, नगर निगम ने उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया, बाकी इनकी नौकरी गई हुई है। तो इन लोगों में रोष है और इन लोगों का कहना है चाहे नगर निगम पैसा दिलाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन दिलाए, हमें पैसा चाहिए, क्योंकि 7 महीने से करीब 7 महीने का पैसा इन 3 ठेकेदारों ने रोक लिया है। भैया देखा गया कि 2-3 बार जो एजेंसियों को ठेका दिया गया था, लगातार कर्मचारियों का पेमेंट उन्होंने नहीं किया है, ये तीसरी बार ऐसा मामला आया है। बिल्कुल, होता क्या है कि नगर निगम की जो एक स्थिति है वो उतरती और चढ़ती रहती है। नगर निगम अपने हिसाब से पेमेंट करती है और नियम शर्तों के हिसाब से लिखा हुआ है कि आपको कर्मचारी का पेमेंट करना है। अब नगर निगम का पेमेंट ये 70 से 80% पैसा ले लेते हैं और 20% जो पैसा बचा रहता है उसमें नगर निगम को दोष देते हैं कि नगर निगम ने पेमेंट नहीं दिया, इसलिए हम आपका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ अभी कितने कर्मचारी यहाँ पे आए हैं? कम से कम 60 से 65 कर्मचारी हैं। भैया आपका नाम? अजय तोमर।